दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस की आज तीसरी सूची आ सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तीसरी लिस्ट की हम बात करें, 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है कांग्रेस नेतृत्व ने नामों पर मुहर लगा दी है। बताया जा रहा है कि शाम तक नामों का ऐलान भी पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। कुछ ऐसी सीटें जो कि छूट चुकी हैं, कसडोल, सरायपाली की हम बात कर रहे हैं, बैकुंठपुर भी इसमें शामिल है, रायपुर उत्तर, महासमुंद, धमतरी और सिहावा। ये कुछ ऐसी सीटें जिन पर अभी भी नामों का ऐलान होना बाकी है। पहले दो सूची सामने आई जिसमें कांग्रेस ने कुछ प्रत्याशियों का ऐलान किया। 88 उम्मीदवार एक तरफ मध्य प्रदेश में, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार सूची जारी की गई थी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह कि 7 सीटें अभी भी बाकी है। नामों पर मुहर लग गई है, ऐसी भी जानकारी है। शाम तक नामों का ऐलान होना संभव है। सही कि अशरफ हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अशरफ, कांग्रेस की तीसरी लिस्ट को लेकर बात चल रही है कि जल्द ही नामों का ऐलान कर सकती है छत्तीसगढ़ कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए, तो दूसरे चरण का मतदान होना है छत्तीसगढ़ में, उसके लिए कांग्रेस में कवायद चल रही थी कि 7 सीटों पर उम्मीदवारों को तय किया जाए, क्योंकि इस पे एक आम राय नहीं बन पा रही थी। इसके बाद ही जो राज्य का राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया था कि इन 7 सीटों पर नाम तय आप लोग कर दें। तो उसी क्रम में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व या पार्टी के आला कमान की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। सभी 7 नामों पर, 7 सीटों के लिए जो दावेदार हैं उनके नामों पर फैसला कर लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक की सूची जारी कर दी जाएगी, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को है और उसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और 30 तारीख को यह नामांकन प्रक्रिया खत्म होगी। तो कांग्रेस इस पर दबाव था कि जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान करे, जिससे वो लोग जनता के बीच में जाएं, प्रचार करें और अपना पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाएं, उनकी नीतियों को पहुंचाएं, उनसे सीधा संपर्क करें। तो इसी क्रम में ये फैसला कर लिया गया और सूत्र बताते हैं कि शाम तक ये सूची आ जाएगी। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका अशरफ इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल और चुनाव से जुड़ी अगली बड़ी जानकारी, आज कभी भी बीजेपी की 5वीं लिस्ट आ सकती है। इसे लेकर भी खबरें लगातार आ रही हैं। 92 प्रत्याशियों का नाम इसमें शामिल हो सकता है। गुना और विदिशा सीट पर अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस नजर आता है, इसलिए माना जा रहा है कि इन सीटों को अभी भी होल्ड पर ही रखा जाना है। नई लिस्ट में कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। न्यूज 18 पर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट भी है, वो भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन 92 प्रत्याशी के नामों का ऐलान होना संभव। गुना विदिशा सीट होल्ड पर रहेगी। प्रमुख बात यह है कि कई मंत्रियों के टिकट कटने के आसार नजर आ रहे हैं। ये टैली आप देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर उम्मीदवार उतारने हैं बीजेपी को, और कुछ संभावित उम्मीदवार जो कि माने जा रहे हैं प्रत्याशी होंगे, उनके नाम लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज कभी भी बीजेपी की तरफ से 5वीं लिस्ट जारी हो सकती है। 92 प्रत्याशी के नामों का ऐलान होगा। 2 प्रत्याशी हालांकि हो सकता है कि सहमति शाम तक बन जाए, लेकिन अभी भी यही माना जा रहा है कि गुना और विदिशा सीट को होल्ड पर रखा गया है। हो सकता है कि किसी संशय के चलते ऐसा हो, लेकिन उम्मीद है कि पार्टी जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेगी। नई लिस्ट में कई मंत्रियों के टिकट कटेंगे, ये एक प्रमुख पॉइंट। और भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां दिग्गज नेता अब नामांकन भरवाने के लिए पहुंचेंगे। 150 सीटों पर जोरों शोरों से पर्चा दाखिल करने की तैयारी है, क्योंकि नामांकन कम, शक्ति प्रदर्शन ये ज्यादा होता है। दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में प्रत्याशी के नामांकन भरे जाते हैं और इस बार भी इसी प्रकार का क्रम रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, नितिन गडकरी भी पहुंचेंगे। आपको बताएं कि राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी रह सकती है कुछ कार्यक्रमों में। नामांकन के बहाने बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश करने वाली है। भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, ये कुछ वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय स्तर के नेता हैं, जो कि मध्य प्रदेश में अब दौरा जिनका होने वाला ये आप समझ सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी इसी क्रम में अलग अलग प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहने वाले हैं। 25 अक्टूबर को नितिन गडकरी का रोड शो भी है। ये भी सुनिए कि नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल के नामांकन में शामिल होने की जानकारी भी सामने आती है। 26 अक्टूबर को राजनाथ सिंह आएंगे, कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन में शामिल होंगे। यानी कि जितने भी प्रमुख नेता हैं, केंद्रीय नेताओं का साथ उन्हें मिलेगा। सही कि शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कुल मिलाकर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश जो कि हर बार बीजेपी करती है।
देखिए बिल्कुल अवंतिका, भाजपा ने जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो सारे प्रमुख नेताओं को, दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों को लगातार उन जन आशीर्वाद यात्राओं में जनता के बीच भेजा, उनकी रोड शो कराया, उनकी सभाएं कराई। अब उसी अंदाज में जो नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे उसमें भी गाजे बाजे ढोल ताशे के साथ सभी प्रमुख नेता नजर आएंगे। जैसे 25 को नितिन गडकरी खुद वहां मौजूद रहेंगे प्रहलाद पटेल के नामांकन में नरसिंहपुर में, 26 को अक्टूबर को जो राजनाथ सिंह है वो इंदौर में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि आज सारी सूची आ जाएगी तो उसके बाद इन नेताओं का जब रोड शो होगा तो एक पंथ दो काज की तरह पार्टी नामांकन भी जमा करा देगी और उसके साथ प्रचार, रोड शो, सभा ये सब एक साथ कर लेगी। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार पूरी तरीके से चरम पर होगा और बड़े नेता जो है वो खुद सड़कों पर होंगे और वोट मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं आसपास की जो 3 से 4 विधानसभा है वो भी कवर होगी। तो बड़े नेता हैं जो कि खुद चुनाव मैदान में, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर का जब नामांकन होगा उसमें भी कोई बड़े नेता हो सकता है कि उसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा हो रायपुर में भी जब पूर्व सीएम रमन सिंह का जो नामांकन था उसमें खुद अमित शाह की मौजूदगी रही थी। वैसे ही सीएम जो शिवराज सिंह चौहान है उनके नामांकन में भी निश्चित ही कोई बड़ा नेता होगा, अमित शाह भी जा सकते। तो अभी नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, इन प्रमुख नेताओं के लगभग दौरे तय है कि अगले सप्ताह वो नामांकन भी भराएंगे और रोड शो भी करेंगे और बड़ी सभा भी लेंगे। तो पार्टी का प्रचार जोर शोर से भी हो जाएगा और उसके अलावा सभाओं के जरिए जनता के बीच भी पहुंच जाएंगे। निश्चित तौर पर जो खास माइंड गेम खेलने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी होती है, विपक्ष पर भी खासा इसका असर बीते दौरान भी देखने को मिला। लेकिन इस बार भी अगर हम देखते हैं तो केंद्रीय नेताओं का मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ मिलन होना, साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन करना कितने हद तक विपक्ष पर प्रभाव डालता है ये मायना भी समझाइएगा। देखिए बिल्कुल ये जरूर है कि जब केंद्रीय मंत्रियों की सभा होती है, उनके कार्यक्रम रोड शो होते हैं तो निश्चित ही कार्यकर्ता कनेक्ट होता है। उसके अलावा जनता के बीच जब उनकी छवि है, कोई भी बड़ा नेता जाता है तो निश्चित ही जनता की मौजूदगी होती है, वोटर्स कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। वो पार्टी अपना जिस तरह का कैंपेन चलाती है आक्रामक तरीके से सारे नेताओं को वहां मौजूदगी कराती है, तो एक बड़ा मैसेज भी देती है कि भाजपा कितनी सक्रिय है, उसके नेता कितने जनता के बीच है, सड़कों पर है और जनता से सीधा कनेक्ट करने। जो पॉइंट्स हैं शैलेंद्र, यही बताने की कोशिश पार्टी लगातार करती आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। एक तरफ दिग्गजों की तरफ से प्रचार प्रसार को लेकर जानकारी, अगली खबर आपको बुरहानपुर से भी बता दें जहां कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह शेरा ने 23 पार्षदों के पार्टी से इस्तीफे के बाद ये कहा है कि उनका कोई विरोध नहीं कर रहा है, सभी एकजुट हैं। उनकी अगर माने तो पार्टी ने उनकी क्षमता को देखकर ही टिकट दिया है। आपको बताएं कि जिले में कई जगहों पर सुरेंद्र सिंह शेरा को टिकट मिलने का विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए और उसके बाद सुरेंद्र सिंह शेरा की तरफ से बयान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ठाकुर सुरेंद्र सिंह, जिन्हें कांग्रेस ने बुरहानपुर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सर, वर्ष 2018 में जब आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा। क्या जादू आपने कांग्रेस पे चलाया कि इस बार आपको प्रत्याशी घोषित किया है? नहीं, जादू कुछ नहीं। मैं 5 साल कांग्रेस के साथ और निर्दलीय जितने आदमी में कांग्रेस का साथ दिया पूरे समय। आदरणीय राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर लाई थी, उसका भी जवाबदारी आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे दी थी। उनके स्वागत की पूरी बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट की, खंडवा डिस्ट्रिक्ट की, और मैंने वो अच्छे से किया और उन्होंने मेरी क्षमता देखी। अगर सक्सेस हुआ मैं इस हिसाब से टिकट भी दिया। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरोगे? रोजगार बहुत जरूरी है बुरहानपुर शहर के लिए, और इरिगेशन, सिंचाई का पानी बुरहानपुर तक लाना बहुत जरूरी है कि बुरहानपुर का वाटर टेबल 1000 फीट नीचे चले गया, और रोजगार देना है। ये दो मुख्य गया कि दूसरा धड़ा जो है वो विरोध कर रहा है कांग्रेस का, तो क्या कहना है आपका? नहीं, विरोध कुछ नहीं, कोई ऐसे कोई विरोध नहीं कर रहे, सब साथ में है। कोई दूसरा धड़ा नहीं, कांग्रेस एक है और मजबूत है। किसी तरह से कोई समझाइश देंगे आप? कांग्रेस है, राहुल जी की, सोनिया जी की एक ही कांग्रेस है, दूसरी कांग्रेस कोई नहीं। भाजपा ने अभी तक आपके सामने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, क्या लगता है? वो भाजपा का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम तो है ना। मैं उसमें क्या बता सकता हूँ? वो भाजपा की तकलीफ है, उनका प्रॉब्लम है किसको लड़ाना नहीं लड़ाना। मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें? सर, क्या चुनावी प्रचार जो है वो किस तरह से शुरू होगा? चालू क्या, हाथ जोड़ने का चालू, मैंने 15 दिन पहले चालू कर दिया मिलना लोगों से। देखा गया कि आपकी चुनावी रैली में जो है वो गर्मजोशी से जो है लोग आपके साथ जुड़े, कैसा प्यार है, लोगों का प्यार है, लोग अपनापन है।
लोग सब पारिवारिक संबंध है। स्वर्गीय शिव कुमार भैया, मेरे बाबूजी स्वर्गीय नवल सिंह जी, स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र कुमार सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, विजय सिंह जी, सबके पारिवारिक संबंध है। हमारे पूरे परिवार के लोगों, बुरहानपुर शहर के हर व्यक्ति संबंध है परिवार के, और सब परिवार के रूप में आते हैं और साथ देते हैं मेरा। और चुनाव में भी यही है, जितने वोटर है वो मेरे साथ है। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज 18 बुरहानपुर। रीवा की भी बात कर लेते हैं। यहाँ की देव तालाब सीट पर दिलचस्प मुकाबला इस बार होगा। चाचा भतीजा क्योंकि आमने सामने हैं, राजनीतिक युद्ध प्रत्यात्मक तौर पर आप इसे कहेंगे। भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस ने उनके भतीजों को टिकट दे दिया। पद्मेश गौतम की बात करें, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य वो हैं। चाचा गिरीश गौतम की माने तो जिस प्रकार महाभारत काल में धर्म युद्ध हुआ, उसी प्रकार राजनीतिक युद्ध इस बार है। नहीं, एक दल से दूसरे दल में जाने की प्रक्रिया कोई अचानक नहीं हुई है, न कोई आश्चर्य का विषय है। ये हर बार होता है, कई लोग उस तरफ जाते हैं, कई लोग इस तरफ जाते हैं, और ये दल बदल, इसको आज से ऐसा मत करके विचार करिए। महाभारत के युद्ध में भी एक संधिकाल दिया गया था, और वहाँ पर खड़े होकर के कृष्ण की तरफ से ये कहा गया कि जो उस पार हो, उनको लगता हो कि धर्म युद्ध इस पार हो रहा, तो चले आवे, समय है। बहुत लोग चले गए थे। तो ये इस तरह से इसको देखना चाहिए कि ये चुनाव का समय है, उसी तरह से जैसा युद्ध होता है इसको राजनीतिक युद्ध मानते हैं अपन। और एक और महत्वपूर्ण खबर ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर आने वाले हैं। सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में वो शामिल हो गए और पीएम के आवागमन को लेकर भी तमाम तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर थी। स्कूल में किस तरह की सजावट है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू। दुल्हन की तरह आज सिंधिया स्कूल सजा हुआ नजर आता है। समारोह की शुरुआत स्पेशल स्क्रीनिंग फिल्म से। प्रधानमंत्री के आगमन पर सिंधिया स्कूल का बैंड उनका स्वागत करेगा। समारोह में सिंधिया स्कूल के भूतपूर्व छात्र, पार्श्व गायक नितिन मुकेश सहित मीत ब्रदर्स भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में संसद की आचरण समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सबूतों के साथ 26 अक्टूबर को बुलाया है। विनोद सोनकर की माने तो संसद की आचरण समिति महुआ मोइत्रा को भी बुलाने वाली है। आपको ये बताएं कि महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप भाजपा सांसद ने पत्र के माध्यम से लगाया, और इसी मामले में संसद की आचरण समिति ने निशिकांत दुबे को सबूतों के साथ बुलाया। देखिए, लोकसभा में सवाल पूछना कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, लेकिन जो महुआ मोइत्रा पे जो आरोप लगे हैं, उन्होंने किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी से पैसा लेके, उपहार लेके प्रश्न पूछे, ऐसा आरोप निशिकांत दुबे जी के द्वारा एक पत्र माननीय लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा उस सारे प्रकरण को एथिक्स कमेटी के पास यानी मेरे पास रिफ़र किया है। इसको लेके 26 तारीख को दिल्ली में एथिक्स कमेटी की बैठक बुलाई गई है, और निशिकांत दुबे जी को और सम्मानीय वकील साहब को बुलाया गया है कि आपको इसको लेके कोई अगर साक्ष्य है तो साक्ष्य एक कमेटी के सामने आप रखिए। कमेटी उस साक्ष्य का एग्जामिन करेगी। एग्जामिन करने के बाद जो भी कार्रवाई या जो भी नियम बनता वो करेगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।